निशा भगत कह रहे हैं कि दमयंती मुंडा को प्यार नहीं कर रहे हैं, पूजा महतो और बेबी महतो को ज्यादा प्यार मिल रहा है। तो जयराम महतो से मैं विचारधारा के आधार पे जुड़ी हूँ। जयराम महतो से सिर्फ मैं जयराम महतो की वजह से नहीं जुड़ी हूँ, विचारधारा मुझे ठीक लगा और झारखंडियत की बात हो रही है, झारखंडियत की बात हो रही थी, इस वजह से मैं जुड़ी कि भाई यहाँ पे झारखंड के लोगों को हक अधिकार दिलाना हो, चाहे कि वो आदिवासी हो चाहे वो मूलवासी हो। तो यही था मकसद में लड़ करके मूलवासी और आदिवासी हम करेंगे क्या, फिर तो तीसरा ही हावी होगा। बार बार मैं सेम ही सेंटेंस रिपीट कर। आज एसटी को लेकर के मांग अगर कर रहे हैं कुर्मी समुदाय, तो देखिए वो संवैधानिक अधिकार है, वो कर रहे हैं, बाकी उसको देना नहीं देना ये सुप्रीम कोर्ट और संविधान का काम है। पूजा दी, निशा भगत चलकर क्या कुछ कहेंगे, आप लोग कुछ बोल रहे हैं? देखिए, हर पार्टी में हर समुदाय के लोग होते हैं और सभी लोग अपने अपने समाज को भी उनके हक अधिकार दिलाने के लिए लड़ते हैं। तो आप अपने समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए लड़िए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी समाज को कुछ बोल के निकल जाएंगे। हर समाज के अपने अपने धर्म को उनका मान सम्मान करना चाहिए, लेकिन ऐसे अब आओ खाओ कुछ भी बोल के निकल जाइए, ये गलत है। निशा भगत कह रहे हैं कि दमयंती मुंडा को प्यार नहीं कर रहे हैं, पूजा महतो और बेबी महतो को ज्यादा प्यार मिल रहा है। अगर दमयंती मुंडा दीदी को प्यार नहीं करते तो पूजा महतो और बेबी महतो महिला मोर्चा की अध्यक्ष होगी, दमयंती मुंडा तो नहीं होती। हम लोग कहा थे पूजा महतो महिला मोर्चा की कोषाध्यक्ष थी और बेबी महतो सचिव थी, जिसमें सचिव बेबी महतो अकेले नहीं थी, उसमें बेबी महतो मिलाकर 10-11 दीदी थी। तो फिर सम्मान तो ज्यादा हम लोग दमयंती दीदी को दिए, तभी उनको महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरह देखिए, वो होता है कि आप पहले कांग्रेस पार्टी में थी, ठीक है, आपको इस पार्टी का विचारधारा अच्छा लगा तब आप जुड़ी, उस समय कांग्रेस पार्टी आपको खराब लगा। अब आप आओ खाओ आओ बाओ कुछ भी बोली जा रही है तो आपको ये पार्टी खराब लग रहा है, ठीक है। अभी ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, फिर सबसे अच्छा कौन है? आप ही है। तो ये लोग जो होते हैं ये बरगलाने के लिए होते हैं। अगर निशा भगत दीदी को ही सम्मान नहीं मिलता, वो तो चुनाव से कुछ मंथ पहले पार्टी ज्वाइन की, ठीक है, उनको प्रत्याशी बना दिया गया। दमयंती दीदी को भी बेबी महतो को प्रत्याशी बनाया गया, नहीं, मान सम्मान आपको ज्यादा दिया गया, लेकिन आपको वो हजम नहीं हुआ। अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरह से निशा भगत ने एक आरोप लगाया है कि वाकई में जेएलके जो है कुर्मी को वही पड़ी है, क्योंकि कुर्मी के विरोध में हम बोले तो हमको जो है निष्कासित कर दिया गया। आप ऐसा नहीं, अगर आप कांग्रेस में भी रहती और अपने समाज के बारे में भी बोलती तो उनको तो कुछ दिन पहले का वीडियो था कि अपने समाज के लोगों से लड़ रही थी कि आप उस चीज को पहले समझाइए ना कि आपके समाज के लोग फिर किस धर्म के, जो ईसाई धर्म ये कर लिए वो तो अपने आप को एसटी ही मानते हैं, वो तो ईसाई नहीं मानते हैं, वो बस पूजा वो लोग का जिस तरह से विधि विधान होता है उस समय, बाकी तो फिर कहलाने के लिए वो एसटी ही कहलाते हैं। तो ये गलत है। ऐसा नहीं कि ये आपको यहाँ सम्मान दिया गया तो आप कुछ भी बोल के निकल जाएंगे तो वो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर हम लोग इस पार्टी में भी नहीं होते और आप हमारे समाज के बारे में बोलते तो वो किसी से बर्दाश्त नहीं होता। टाइगर जयराम महतो का स्वास्थ्य भी कैसा है, क्योंकि जिस वजह से अस्वस्थ चल रहे हैं, इस वजह से आ भी नहीं पाए। तो देखिए, उनका तबीयत काफी डाउन है। सुबह ही बात हुआ था, वो अच्छे से उनका जो एक टाइगर का आवाज था, जो दहाड़ था, वो भी नहीं, वो बोल भी नहीं पा रहे थे, उनको बोलने में काफी दिक्कत हो रहा था। और अभी कम से कम उनको 10-15 दिन का रेस्ट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी एक इंसान है। हम लोग रेगुलर 2 दिन जाके देखिए तो पूरा बॉडी का जितना पैर हाथ होता है, सोते टाइम सारा नस खींचने लगता है। और वो डेली पूरे झारखंड में भ्रमण करते हैं और भ्रमण करने के साथ साथ 2-2.5 घंटे बोलना, फिर सुबह खाना हुआ तो रात में डायरेक्ट वो 2 बजे खाएं कि 1 बजे खाएं, ऐसा उनका होता है। तो उसकी वजह से काफी उनका तबियत बिगड़ गया है। निशा भगत बोल रहे जयराम महतो से टेबल टॉक करने की बात कर रहे हैं, क्या कहें? अरे, आज आप टेबल टॉक करने की बात करें, जब तक उस पार्टी में थे तब तक आपको याद नहीं आया कि आप निशा भगत के साथ, आप जयराम महतो के साथ टेबल टॉक करें? तो ये लोग कुछ नहीं, जब तक आपको टिकट मिला, आप चुनाव लड़ी, तब तक जयराम महतो अच्छे थे, उनकी पार्टी अच्छी थी। आज आपको निष्कासित कर दिया गया, आप उनके समाज के बारे में बोलेंगे, आप आप किसी भी समाज के बारे में बोलेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। अगर हमारे पार्टी के जो भी सदस्य हैं वो दूसरे समाज के बारे में भी बोलेंगे तो उनके साथ वही कार्रवाई होगा, भले वो कुर्मी ही क्यों ना हो। अगर कुर्मी के बारे में ही बोले या अन्य किसी समाज के बारे में बोले तो उनके साथ भी वही कार्रवाई होगा, क्योंकि जेएलके सबको एक नजर से देखती है। बसंती दी, आपकी सहेली काफी नाराज है, पार्टी से आप लोग निकाल दिए, काहे निकाल दिए? देखिए, ये तो अनुशासन समिति निकाली है, इसको तो मैं निकाली नहीं हूँ। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी, देखिए कम्युनिटी और जाति जो होता है ये हर आदमी के भीतर होता है, वो सेंसिटिव मैटर है, ठीक है। चाहे वो कुर्मी हो
तो फिर वो अपने को लेके ये रहता है, सेंसिटिव रहता है। जो आदिवासी हैं वो अपने को लेकर के सेंसिटिव रहता है, इसमें तो बोलने का कोई बात ही नहीं। तो दूसरी बात मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आज एसटी को लेकर के मांग अगर कर रहे हैं कुर्मी समुदाय, तो देखिए वो संवैधानिक अधिकार है, वो कर रहे हैं। बाकी उसको देना नहीं देना ये सुप्रीम कोर्ट और संविधान का काम है, उसमें आपसी उलझने का तो कोई मतलब है नहीं। और देखिए चूंकि जिनको ऑलरेडी पहले से आरक्षण मिला हुआ है, तो उस समय की क्या परिस्थितियां थी, क्या स्थितियां थी कि ये के बाद आजादी मिलने के बाद किस आधार पे कैटेगराइज किया गया, ये पूरा का पूरा इतिहास अभी भी मेरे दिमाग में नहीं कि हम एक एक चीज का तोड़ आपको बता सके। बस यही कहना चाहते कि देखिए अगर कोई कुछ भी बनना चाहता है वो मांग कर सकता है। मांग के लिए अगर कोई आदिवासी भी कहेगा हमको ब्राह्मण बना दो, तो मांग तो हम रह सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या संविधान तय करेगा, तो उसमें हम क्यों लड़े झगड़े, वो तय करे ना। आपस में उलझ जा रहे हैं। हाँ, आपस में उलझ जा रहे हैं और राजनीति के लिए कहीं भी सही नहीं। बाहर चल खाबे हो जाएंगे। बिल्कुल, आदिवासी और मूलवासी दोनों का ही है झारखंड। अगर आपस में इन लोगों में इस तरह से होता है दांव पेच, लड़ाई झगड़ा, तो फिर ऐसे में तो तीसरा ही फायदा उठाएगा ना। और किसी एक पर्टिकुलर समुदाय को लेकर के आप राजनीति तो कर नहीं सकते। क्या लगता है कि निशा भगत का इस सब बयान देना सही था, उचित था? देखिए मैं इस पे बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहूंगी, क्योंकि किस स्थिति में ऐसा दी नहीं दी, लेकिन हम यही आपको एक ही लाइन में हम बोले कि कम्युनिटी इज ए वेरी सेंसिटिव, ठीक ना। सबको उसको लेकर के बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, उसमें कोई कुछ बोलना भी नहीं चाहेगा। लेकिन अगर कुर्मी एसटी का मांग करे तो संविधान में कोई भी अपनी मांग रख सकता है, बार बार हम बोल रहे हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। वो मेरे या कोई समुदाय विशेष के कहने से कुछ नहीं होगा, वो सुप्रीम कोर्ट और संविधान ही तय करेंगे। तो इस बात में उलझने का कोई मतलब ही नहीं है। निशा भगत एक बयान आ रहा है कि जयराम माता से टेबल टॉक करेंगे, क्या कहिएगा? देखिए अभी तक तो मैं वो देखी नहीं हूँ और पढ़ी भी नहीं हुई, आप ही के जरिए मैं ये कर रही हूँ। लेकिन मैं ये चाहती थी कि जैसे अनुशासन समिति अगर एक बार उसको 100 कोज करते तो ज़्यादा बेटर रहता। 100 कोज के बाद वो स्पष्टीकरण देती, क्योंकि अचानक टर्मिनेशन हमको थोड़ा सा लग रहा है अटपटा, कि कम से कम उसको एक बार मौका देना चाहिए, तो कुछ तो कहती। एक मौका देना चाहिए, एक मौका देना चाहिए था। देखिए इसका मैं बार बार एक ही लाइन में बोल रही हूँ कि देखिए संविधान में कोई कुछ भी मांग रख सकता है। मेरे चाहने से या किसी समुदाय विशेष के चाहने से कुछ नहीं होता है, तय तो अल्टीमेटली संविधान सुप्रीम कोर्ट को ही करना है। आपस में लड़ करके मूलवासी और आदिवासी हम करेंगे क्या? फिर तो तीसरा ही हावी होगा। बार बार मैं सेम ही सेंटेंस रिपीट कर रही हूँ। लेकिन इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगी, देखिए पार्टी लेवल पे ठीक है उनको टर्मिनेट कर दिया गया, लेकिन उसको लेकर के अब चूंकि हर किसी की बहन बेटी होती है ना। अब मैं फेसबुक में देख रही थी किसी भाई के द्वारा, किसी विशेष समुदाय के भाई के द्वारा उनको गाली गलौज दिया जा रहा, जिसका मैं सेंटेंस नहीं बोलूंगी, आप लोग भी देखें, वो गलत है उस तरह से, क्योंकि आपकी भी बीवी है, आपकी भी माँ है, आपकी भी बेटी है, उस पर इस तरह से लांछन लगाना ठीक नहीं। आपको गुस्सा है, आप ठीक है उसको टर्मिनेशन, वही उसकी पनिशमेंट हो गई ना, तो फिर से उसको उस तरह से जलील करना नहीं सही है। क्या जयराम माता का विशेष व्यक्ति विशेष का पार्टी है जयराम माता की पार्टी, जेलकम पार्टी? देखिए चूंकि मैं भी इस पार्टी में हूँ और स्टिल हमको उस तरह का ये तो नहीं महसूस हुआ है। बाकी आगे ही वो देखेंगे कि किस तरह से क्या होता है, आगे हूँ तो दिखेगा ना। देखिए किसी का भी, देखिए मैं खुद अपने बारे में नहीं जानती कि मेरा अगला स्टैंड क्या होगा, उसके अगला स्टैंड नहीं होगा, तो फिर मैं इसका जो केंद्रीय अध्यक्ष उनको लेके भी खुद मैं नहीं ये बोल सकती हूँ ना कि अगले स्थान का किस तरह से होगा, क्योंकि राजनीति में कुछ भी होता है। आपको क्या लगता है जयराम माता पर जेलकम पार्टी महतो कुर्मी के विशेष पार्टी रह गई, जो निशा भगत कह रही है, आपको क्या लगता है? आप भी जयराम माता से जुड़े हुए हैं? जी हाँ, तो जयराम महतो से मैं विचारधारा के आधार पे जुड़ी हूँ। जयराम महतो से सिर्फ मैं जयराम महतो की वजह से नहीं जुड़ी हूँ, विचारधारा मुझे ठीक लगा और झारखंडियत की बात हो रही है, झारखंडियत की बात हो रही थी, इस वजह से मैं जुड़ी कि भाई यहाँ पे झारखंड के लोगों को हक अधिकार दिलाना हो, चाहे कि वो आदिवासी हो चाहे वो मूलवासी हो, तो यही था मकसद। और आगे क्या होगा तो कल ही पता चलेगा। महतो की पार्टी है, देखिए हो सकता है उसको टर्मिनेट कर दिया गया हो या बहुत तरह का मनोभाव होता है, उस चीज को लेकर के उनको लगता होगा। लग रहा है। मैडम आप लोग जो जगह जगह पे करम महोत्सव किया जा रहा है आपके पार्टी द्वारा, क्या दर्शाता है, क्या कहेंगे आप? देखिए जगह जगह पे करम महोत्सव इसलिए किया जा रहा है कि झारखंड का जो संस्कृति है या नाच गाना है, जिसके जरिए हम अपने लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि आप अपने कला संस्कृति पे आप फक्र करिए, उसमें शर्मिंदा आप ना महसूस करें। तो बेसिकली इसलिए हर जगह ग्रैंड वे में इसको ऑर्गेनाइज करके हम लोग हर जगह इसको दिखा रहे, दर्शा रहे हैं, ताकि लोग उसको उत्साह के साथ मना सके, फक्र कर सके। अगर ये करम महोत्सव है तो आपको नहीं बुलाया जा रहा है? फिर से बोलिए। अगर ये करम महोत्सव सामूहिक है तो किसको नहीं बुलाया जा रहा है? कट करिएगा।
हैं क्यों नहीं बुलाया जा रहा? लोकल प्रतिनिधि जो है जीते हुए उनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा? देखिए, आप जानते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो कर रहा है, ये जेल कैंप की पूर्व प्रत्याशी हमारी दमयंती मुंडा दी यहाँ पे कर रही हैं और हर तरह से जेल कैंप के ही लोग कंडक्ट कर रहे हैं। इसीलिए देखिए, वो तो उस जगह के जो ऑर्गेनाइजर है उन पे डिपेंड करता है। ये सवाल आप उन्हीं से पूछिए, मुझसे नहीं। मतलब ये कह सकते हैं ना आप लोग राजनीति कर रहे हैं, संस्कृति नहीं बचा रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर संस्कृति ये कर्मा उत्सव अगर हम मना रहे हैं तो इसमें तो सारे लोगों को, जो झारखंडी है, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे आदिवासी हो, सारे लोग इस चीज को मनाते हैं। बस इसको हम लोग बृहद रूप दिखा रहे हैं बस। थैंक यू।